फास्टिंग के 5 कमाल के फ़ायदे जो कि आपको ज़रूर जानने चाहिए। क्या आपने कभी फास्ट किया है? अगर आप इंडियन हैं तो आई एम श्योर आपने कभी ना कभी कोई ना कोई फास्ट ज़रूर किया होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में फ़ास्ट को आस्था और धर्म से जोड़ा जाता है। और जो भी लोग इंडियन हैं आई थिंक वो लोग इन चीज़ों को ज़रूर मानते हैं। बट आज के समय में फास्टिंग का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे 5 कमाल के फ़ायदे जो कि आपको फास्टिंग के बारे में ज़रूर जानने चाहिए। बट उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से फास्टिंग को इतना ज़्यादा रेकमेंड किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ जो ज़्यादा विजिबल होती है वो हमारे डाइजेशन में होती है, क्योंकि दोस्तों हम पूरे टाइम कुछ न कुछ खाते रहते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 24 घंटे 7 दिन कॉन्टिन्यूसली काम करता है। हमारा जो खान पान है एग्जैक्टली उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। स्पेशली हम जो भी अनाज खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। सो फास्टिंग एक ब्रेक है हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। सो सबसे पहला असर दिखता है हमें हमारे डाइजेशन के ऊपर। दूसरी चीज़, इससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन में जो भी हम फास्टिंग का हमारा पीरियड होता है उसमें हम या तो हम बहुत कम खा रहे होते हैं या फिर हम नहीं खा रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग लिक्विड डाइट लेते हैं या फिर कुछ लोग लेते हैं तो फ्रूट्स लेते हैं। सो यानी कि हम ना के बराबर खाना खा रहे हैं। सो उस टाइम में क्या होगा, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन। हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स इतने टाइम से जमा हुए जा रहे हैं बट उनको बॉडी निकाल नहीं पा रही है, उनको प्रोसेस ही नहीं कर पा रही है। सो अब बॉडी को टाइम मिला है उन सारी चीज़ों को प्रोसेस करके हमारी बॉडी से फ्लश आउट करने का। सो हमारी बॉडी खुद को डिटॉक्स कर पाती है। तीसरी चीज़, सेलुलर मेंटेनेंस, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी न्यू सेल्स आए हैं उनको ग्रो करना, जो डेड सेल्स हैं उनको फ्लश आउट करना, बॉडी से बाहर करना, एंड जो सेल्स रप्चर हो चुके हैं उन्हें मेंटेन करने का काम बॉडी करती है। आप फ़ोन का समझिए, अगर हम अपने फ़ोन को रीस्टोर करते हैं तो क्या होता है। एक बार आप अपने फ़ोन को रीस्टोर करके देखिए, उसकी परफॉर्मेंस अचानक से बढ़ जाती है। सो इन द सेम वे हमारी बॉडी खुद को रीस्टोर करती है और उसकी परफॉर्मेंस रातों रात बढ़ जाती है। ये फ़ायदे हैं फास्टिंग के। चौथी चीज़ जो कि हमारी इम्यून सिस्टम पर पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि हमारा डाइजेशन प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। हमारी बॉडी में जितने भी फैट हैं, जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसका ऑक्सीडेशन बढ़ जाता है, यानी कि फैट बर्न होने लगता है। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब भी हम फास्ट करते हैं हमारी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल्स बढ़ जाते हैं। और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के जितने भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही ज़रूरी हार्मोन माना जाता है। हमारे इंडिया में स्पेशली फास्टिंग के टाइम पे ज़्यादातर अनाज को मना किया जाता है, यानी कि अनाज खाना, ग्रेन्स खाना अलाउड नहीं होता। अलाउड क्या होता है, लिक्विड सारे अलाउड होते हैं, फ्रूट्स अलाउड होते हैं, रॉ वेजिटेबल अलाउड होती हैं। सो आप सोच के देखिए कि ये चीज़ें कितने इंटेलिजेंट तरीके से अरेंज की गई थी। ये जो रूल्स बनाए थे बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से क्रिएट किए गए थे, ताकि लोगों को लगे कि हम सिर्फ फास्ट कर रहे हैं, बट उसके पीछे का जो लॉजिक था, उसके पीछे का जो रीज़न था लोगों को हेल्दी रखने का था। क्योंकि दोस्तों जो लिक्विड्स होते हैं वो सबसे पहले डाइजेस्ट होते हैं, देन नंबर आता है फ्रूट्स का, उसके बाद फ्रूट्स सबसे पहले डाइजेस्ट होते हैं, और फ्रूट्स के बाद नंबर आता है रॉ वेजिटेबल्स का, जो कि सबसे पहले डाइजेस्ट होते हैं, और सबसे लास्ट में जो कि सबसे ज़्यादा टाइम लेता है वो है अनाज। तो अब हम समझ लेते हैं कि इस फास्टिंग से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बेसिकली इससे हमें 5 फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा असर दिखता है हमारे डाइजेशन के ऊपर, हमारा डाइजेशन एक रेस्ट मिल जाता है, उसको एक ब्रेक मिल जाता है। और जब हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है ऑटोमेटिकली हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, और जब हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है हमारा फैट बर्न होने लगता है, हमारा वेट लूज़ होने लगता है, हमारा फैट लॉस होने लगता है। और उसके साथ साथ बॉडी में और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स नीचे आने लगते हैं, यानी कि मेंटेन होने लगते हैं, एकदम से हाई नहीं जाते हैं। हमारा बीपी कंट्रोल में आने लगता है, हमारे जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है, अगर हम इसी टाइप की डाइट ऑल्टरनेटिवली लेते हैं। क्योंकि अगर हम लगातार लेंगे तो उसके भी बहुत सारे नुकसान हैं। और उसके अलावा क्या होता है, जो कैंसर सेल्स होती हैं
वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों दूसरा असर दिखता है, हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से डिटॉक्स हो जाती है, और जब हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है उसका असर कहीं ना कहीं हमारे स्किन पर दिखने लगता है, क्योंकि जब बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं हमारी स्किन हेल्दी होने लगती है, हमारी स्किन में रीजनरेशन का काम शुरू हो जाता है और फ्री रेडिकल्स की एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा हमारी बॉडी में इम्यून पावर भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और ये जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं वही रीज़न है हमारे यूरिक एसिड का, वही रीज़न बनते हैं हमारे आर्थराइटिस एंड गाउट का। सो ये सारी प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। उसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनका कॉन्स्टिपेशन कम होने लगता है। उसके अलावा थर्ड, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। स्पेशली 2 बीमारियों में इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, वो है दोस्तों पार्किंसन और अल्जाइमर। ये दोनों ही बीमारियों में फास्टिंग के बहुत फ़ायदे हैं, जो कि काफ़ी सारी स्टडीज़ प्रूव करती है। हमारी ब्रेन की मेमोरी धीरे धीरे इम्प्रूव होती है, एंग्जाइटी लेवल कम होने लगता है, हमारे स्ट्रेस कम होने लगता है, हमारी टेंशन कम होने लगती है, यानी कि कहीं ना कहीं फास्टिंग हमारी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। हम काफ़ी हैप्पी फील करते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। और इसका जो 5वां फ़ायदा है दोस्तों, ये हमारी उम्र को बढ़ा देता है, यानी कि लॉन्जेविटी पे हम लोग काम कर पाते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा मोटापा इससे कम हो रहा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, हमारा बीपी कम हो रहा है, हम ओबेसिटी को रिड्यूस कर पा रहे हैं, हम बहुत सारी मेंटल टेंशन को भी रिमूव कर पा रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी इससे बेटर हो जाती है, हमारी स्किन इससे अच्छी हो जाती है। तो ऑफकोर्स ये हमारी कहीं ना कहीं उम्र को बढ़ा रहा है। सो दोस्तों फास्टिंग के इतने सारे फ़ायदे सुनने के बाद आई थिंक आज के बाद आप भी ज़रूर फास्टिंग करना चाहेंगे। बट फास्टिंग करने से पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।